नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाल रखी, वो वीडियो नहीं बनाई थी, फ़ोटो डाल रखी थी। तो उनको ये वाली फ़्रॉक बतानी है, तो आज मैं शुरू करती हूँ। उनको आई होप उन तक पहुँच जाए। तो मैं ये वाली जो मैंने 2 रंग में बना रखी है, तो मैं 2 रंग में ही बनाऊँगी। मैं वाइट में और पिंक में बनाऊँगी। तो चलो मैं शुरू करती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो इसमें डाले हैं मैंने 62 फंदे डाले हैं। पहले आगे की चोली से नीचे जो घेर है, तो वैसे तो मैं एक साथ बनाती हूँ, लेकिन आज मैं अलग अलग बता रही हूँ उनको। तो मैंने 62 फंदे डाले हैं। तो एक तो मैंने किनारे में उतार दिया। अभी मैं 6 फंदे पहले उल्टे बनाऊँगी। तो 6 फंदों से ही शुरू हो गई है। ये 6 फंदे मेरे उल्टे हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, टोटल सब 8-8 फंदे मुझे सीधे बनाने हैं। 8 फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर 8 फंदे उल्टे बनाऊंगी। सिर्फ शुरू में ही मुझे 6 फंदे सीधे बनाने हैं। तो पहले मैं ये 8 फंदे उल्टे बना लेती हूँ। 3 2 5 6 7 8। पहली सिलाई से ही ये डिज़ाइन शुरू हो जाता है। फिर 8 फंदे उल्टे बनाऊंगी। 8 फंदे उल्टे बनाऊंगी। ऐसे ही मैं ये सारे बना के ले जाऊंगी। और मुझे लास्ट में यहाँ मुझे 6 फंदे सीधे आने चाहिए। यहाँ मेरे सॉरी 6 नहीं, 8 फंदे मेरे सीधे आने चाहिए लास्ट में। और शुरू में मेरे 6 फंदे आने चाहिए। और एक एक मैंने किनारों में फंदे उठाऊंगी आगे। उसके लिए एक सिलाई के लिए हो जाता है, आगे फंदे उठाऊंगी बॉर्डर के लिए। तो उसके लिए फिर मैं पहले ऐसे बना लेती हूँ सारे 8 फंदे। पहले मैं ये पूरे कर लेती हूँ उल्टे। फिर मैं 8 फंदे सीधे, इसी तरीके से मेरा फिट बैठेगा। ये पूरा इसी तरीके से आएगा। मैंने फंदे गिन के ही डाले हैं। तो मैं चोली का आगे का हिस्सा, चोली से नीचे से फ्रॉक का आगे का हिस्सा बता रही हूँ। आप एक साथ भी बना सकते हो। अगर आपको तार वाली सिलाई है तो एक साथ। तो मैं अभी अलग अलग बता रही हूँ, वैसे मैं एक साथ ही बनाती हूँ। तो मेरे ये एक सिलाई तो हो गई है। अब मेरे किनारे में 6 फंदे आ गए। अब जो जैसा है मुझे वैसे ही बनाना है। 4 लाइन, एक लाइन मेरी हो गई है। ये मेरी दूसरी लाइन है। ये मैंने 6 तो मेरे आगे से सीधे थे। 8 मेरे आगे से सीधे थे, पीछे से उल्टे जाएंगे। आगे से जो उल्टे थे वो पीछे से सीधे जाएंगे। 8-8 फंदे, तो 4-4 लाइन का है ये। तो मैं वाइट इसमें बीच बीच में कहीं कहीं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी वाइट। बाकी मैं पिंक से बनाऊँगी, उससे दूसरे धागे से। अब ये मेरे 8 फंदे पीछे सीधे हो गए, आगे से उल्टे। जब आगे दूसरी डिब्बी डालूँगी फिर दिखाऊँगी। पहले 4 सिलाई तो मुझे सेम ऐसी ही बनानी है, इसमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा। 4 सिलाई मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाते हुए ले जाऊँगी कि जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे बुनूँगी। तो मैं जब 4 सिलाई हो जाएगी मेरी, दूसरा कलर लगाऊंगी, फिर दिखाती हूँ आगे कि कैसे बनाना है आगे। अब मैंने वाइट धागा कट कर लिया। अब मैंने ये गाजरी कलर का, पिंक कलर का धागा लगा लिया। अब मुझे एक तो मेरे किनारे में सीधा जाएगा ही, ये मैंने फंदे उठाने के लिए रखा है। अब मुझे पहले ये 6 फंदे सीधे बनाने, 2 3 4 5 6। अच्छे में अभी मुझे 2 फंदे और सीधे बनाने हैं। तो ये मेरे 8 हो गए। अब मुझे 8 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो देखो कैसे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 फंदे मेरे पास वो सीधे वाले रह रहे थे। अब 2 फंदे मुझे यहाँ से लेने हैं। अब इस तरीके से फिर मुझे करने, मुझे 8 ही फंदे हैं। अब 4 हो गए, 5 6 7 8, फिर 8 फंदे उल्टे। अब एक बार तो ये उल्टी गांठ आएगी इसमें, क्योंकि हमने धागा कट कर लिया। तो सिर्फ नीचे आएगी, ये वैसे भी अच्छा लगता है। ये मेरा सीधी साइड होगा, ये मेरे उल्टी साइड। वैसे कहीं भी कर लो, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से भी आ जाता है उल्टी गांठ, ये भी अच्छा लगता है। अभी 4 हो गए, 5 6 7 8। 2 फंदे हमने उल्टे के ऊपर से ले लिए, जो ये हमारे थे, ये इसमें से ले लिए। अब मुझे ये सीधे बनाने हैं। तो ऐसी मेरी पूरी सिलाई जाएगी। लास्ट में मेरे 6 फंदे उल्टे आएंगे आपकी बार।
पहले मेरे 8 आए थे सीधे, अब मेरे 6 आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे अब 8 आ गए, तो यहाँ लास्ट में मेरे 6 आएंगे। तो इसलिए पहले 6 से शुरू करना पड़ता है, तब जाके किनारे में 8 आते हैं। तो अगले राउंड में हमारे उधर 6 आएंगे, इधर 8 आएंगे। अब उल्टी साइड से भी फिर जैसे जो बुनाया है वैसे ही बुनना है। तो इस तरीके से ही अभी ज़रा थोड़ा सा बन जाएगा, तो ये अपने आप यूँ झोल झोल से आने लग जाते हैं, इनमें कट कट से आने लग जाते हैं। तो पहले इस तरीके से मैं बना लेती हूँ इसे, फिर दिखाऊंगी आगे। 2 फंदे मेरे सीधे के ऊपर के आ गए, 2 ये आ गए। अब मुझे ये 6 फंदे 2 3 4 5, और वैसे मेरे किनारे में मैं सीधा रखती थी, लेकिन अभी है नहीं, तो मैं एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेती हूँ। एक फंदा मैं किनारे में हमेशा सीधा रखती हूँ, ताकि उस सिलाई में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो इधर भी फिर मेरा इसको तो गिनोई मत है, एक्स्ट्रा एक आगे और एक इधर, दोनों साइड से एक एक फंदे एक्स्ट्रा हैं। बाकी ये 6 फंदों का जोड़ा करना है। अब उल्टी साइड से जो मैंने आगे उल्टे बनाए, ये मैं पीछे सीधा बनाऊंगी, ताकि मेरे एक गार्डर उल्टी गार्डर आगे पड़े। ऐसे ही मैं फिर इसमें भी ज़रा 4 सिलाई बना लेती हूँ। पहले ये मेरी दूसरी सिलाई है, और 2 सिलाई और आएगी, फिर एक ही धागे से बनाऊंगी। फिर शुरू करना बताती हूँ कि कैसे शुरू होगा। तो देखो, मैंने ये इतना बना लिया, ये इस तरीके से बनेगा। देखो, अब मेरे इधर से मेरा सीधा है। देखो, 2 लाइन तो मेरी चली गई, एक बारी मैं ये ले आई, इधर से सीधा है। अभी मुझे 2 लाइन और बनानी है। अब की बार मेरा जो हमने शुरू में करा था, स्टार्ट करा था, वो वाली लाइन है हमारी ये, कि 6 मेरे उल्टे आएंगे, 6 उल्टे आ गए, 2 सीधा। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, हर बार ध्यान रखना है कि जो हमारे सीधे फंदे जा रहे हैं, इनके ऊपर हमारा उल्टा नहीं आना चाहिए। एक किनारी ये हो गई, ये क्या हो गई। अब इसकी जो है बीच की, उसका पिछली साइड से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस तरीके से जब हम काउंट करेंगे शुरू में कि हमारे कितने फंदे हैं, तो हमारा फिर भी गड़बड़ नहीं होगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। जब हमारा 6 से शुरू हुआ, तो फिर हमारे 8 होने चाहिए। तो हर बार गिन के जब शुरू की लाइन गिन लोगे, तो आपके बराबर आएंगे, आपका कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगा। अब जैसे मेरे 8 बन गए, 8 बन गए ये, देखो। अब उसके बाद फिर मेरे 8 आएंगे उल्टे। ये 8 उल्टे आ गए। हर दोनों जगह से हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सीधी जो टेढ़ी सी लाइन जा रही है, इसी से हमारा ये चुन्नट पड़ती हैं। आप कुछ भी बना सकते हो, हाफ स्वेटर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। ये हम फ़्रॉक बना रहे हैं, 1 साल के बच्चे की फ़्रॉक है। तो मैंने इसमें 62 फंदे डालें, तो आप ज़्यादा डालोगे। बड़ा बच्चा बनाओ, बड़े बच्चे का बनाओगे तो ज़्यादा डालोगे। तो आप और ज़्यादा चुन्नट चाहते हो तो और बड़ा बनाना, और ज़्यादा फंदे रखना। एक साथ बनाना चाहते हो तीनों पल्ले, तो आपको कम से कम 200-300 फंदे डालने पड़ेंगे, तब जाके आपके बहुत अच्छी घेर आएगा चुन्नट। बहुत वो मैंने जो दिखाया था, वो मेरे 2 साल 2.5 साल की बच्ची की थी। तो उसमें तो मैंने 300 फंदे डाले थे। तो इसमें मैं 60-60 फंदे लगा लो तुम, एक एक फंदा तो मेरा एक्स्ट्रा है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो मेरा बन जाएगा, जब एक बिलांथ से थोड़ा सा 1 साल की बच्ची का है तो थोड़ा ऊंचा ही बनाऊंगी। तो उसमें हम जब कमर की बेल्ट बनाएंगे, तो उसमें जब हम घटाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये जो चुन्नट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अपने आप जब ये झोल पड़ेगा तो अपने आप इस तरीके से चुन्नट आ जाती हैं। क्योंकि जब हम फंदे घटाएंगे, इसमें कम करेंगे फंदे बेल्ट के लिए, तो फिर अपने आप ही झोल आ जाएगा। तो जब मेरे तीनों पल्ले बनेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी तीनों को कमर में बेल्ट कैसे बनाना है। शुरू हमने ऐसे ही करना है। अब मैं अलग अलग बता रही हूँ आपको
वैसे तो मैं एक साथ बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग बताया कि तार वाली सिलाई सबके पास नहीं होती है, होती भी हैं तो बहुत सारे लोगों को चलानी नहीं आती हैं, तो इसलिए अलग अलग भी बना सकते हो, अलग अलग बना के रख लो। तो मैं थोड़ा और बना लेती हूँ। और देखो 4 सिलाई का है, 4 सिलाई हो गई, दो सीधी 2 उल्टी, तो 4 सिलाई का डिज़ाइन है। उसके बाद चेंज करो। आप इस कलर को ऊपर भी डालना चाहो तो ऊपर भी डल जाएगा, लेकिन हर बार आपका इस तरीके से आएगा, क्योंकि चाहे इधर से डालो चाहे इधर से डालो तो एक सिलाई में आएगा ही आएगा। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा डिज़ाइन लगता है, थोड़ा सा नया सा डिज़ाइन लगता है। तो मैंने अभी तो एक रंग का बना रही हूँ। अब जब मैं कमर की बेल्ट बनाऊंगी तब 2 रंग का बनाऊंगी। ऊपर चोली देखूंगी मैं 2 रंग में बनाऊंगी, 1 रंग में बनाऊंगी, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी मैंने इतना बना लिया, अब आगे बनाती हूँ, फिर आगे देखना कि कैसे बना रही हूँ। तो मैंने पीछे का पल्ला भी इतना बड़ा बना दिया। देखो इसमें मैंने डाले हैं 120 फंदे, 120 फंदे डाले मैंने। 1 साल के बच्चे का बना रही हूँ। आप और बड़ा घेर चाहते हो तो आप और बड़ा बना सकते हो। तो वैसे घेर तो बहुत बड़ा है ये। इसमें शुरुआत में मैंने 6 फंदे उल्टे करें, तो लास्ट में भी फिर मैंने 6 फंदे उल्टे करें। वो किस लिए कि मैंने जैसे आगे के पेज बनाए थे, आगे का मैंने एक बनाया था तो अब मैंने दोनों बना लिए। तो इसमें मैंने पहले जब शुरुआत करी थी तो 6 उल्टे बनाए थे, लास्ट में मेरे 6 सीधा आए थे। ये 6 उल्टे बनाए थे, ये सीधी साइड है मेरा, 6 उल्टे आए थे। तो इसका बनाने का क्या, देखो इस तरीके से जब ये जुड़ेगा, ये इस साइड जुड़ेगा, तो ये मेरे देखो लास्ट में मेरा ये यहाँ से शुरू है, तो यहाँ पे मेरे उल्टे आए हैं और ये मैंने सीधा बनाया है। तो इस तरीके से ये जुड़ेगा। ये सीधी साइड है, जैसे ये मैंने मार्कर लगा रखा है। क्योंकि ये ऊंचा नीचा जुड़ता है कि एक बारी जैसे डिब्बी ऊपर नीचे है, तो इस तरीके से मैं जब इसे जोड़ूंगी, अभी मैं पहले इसको क्या करती हूँ, सबको एक साथ ले लूँगी, एक सिलाई में ले लूँगी मैं सबको। तो इसके लिए मुझे तार वाली सिलाई चाहिए थी, तो इसलिए मैंने तार वाली सिलाई लगा ली। अब मेरी तार वाली सिलाई इसमें है, लेकिन मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसमें से मैंने एक तार में डाल रखा है ये, तो इसमें से मैं सीधी साइड देख के इसको बना लूँगी। तो ये मेरी उल्टी साइड है, ये मेरी सीधी साइड है। तो पहले मैं इसको बनाऊँगी। आगे दोनों पेज बना रखे हैं, इसमें डाल रखे हैं मैंने। तो इसको उतार के मैं पहले इसके साथ जोड़ दूँगी। एक पल्ला मैं इधर को जोड़ दूँगी, एक इधर को जोड़ दूँगी, फिर मैं फंदे घटाऊँगी इसमें। तो मुझे कमर का हिसाब लगाना है कि मुझे कितने फंदे रखने हैं, बाकी फंदे मैं घटा दूँगी सारे, क्योंकि मुझे स्ट्रेचेबल करना है, कमर में बेल्ट बनानी है। तो मैं आगे पहले इसको टाँग देती हूँ, फिर मैं घटाते हुए बताती हूँ कि कैसे घटाया। अब मैं एक पल्ला मैंने इसमें जोड़ दिया। अब मैं इसको बिल्कुल अभी पूरी सिलाई सीधी बना के ले जाऊंगी। आते हुए उल्टी सिलाई में मैं 2 का 1 करके आऊँगी कि कितने दूरी पे 2 का 1 करूँगी कि मुझे कितने फंदे चाहिए, तो उसका हिसाब लगाऊंगी। तो पहले मैं इस तरीके से ये जोड़ दूँगी, इसको तीनों पल्लों के एक साथ जोड़ दूँगी। तो पहले सीधी सिलाई लगा के ले जाती हूँ, फिर उल्टी सिलाई में घटाऊँगी, फिर बताऊँगी मैंने कितने फंदे घटाए, कितने मेरे रह गए थे। तो इस तरीके से मैंने इस दोनों साथ में कर दिए, तीनों पेज साथ में कर दिए। ये मेरा घेर बन गया। अब जब सिलाई हो जाएगी तो ये चुन्नट देखो अपने आप पड़ जाएंगे। अब मुझे इसमें फंदे कम करने हैं उल्टी सिलाई में। तो मेरे पास 180 फंदे हो रहे हैं, तो मुझे कम से कम चाहिए होंगे 30 फंदे दोनों पल्लों के लिए आगे चाहिए होंगे, 60 फंदे पीछे। तो 120 फंदे चाहिए, और उसके बाद जो है मैं सब घटा दूँगी। तो मैं देखती हूँ कि कैसे घटता है मेरा। अब मैं हर एक फंदा बुन के दूसरे फंदे का 2 का 1 कर दूँगी। देखो इस तरीके से ये 2 का 1 कर दिया, फिर 1 बुना, फिर 2 का 1 कर दिया। तो अगर कम होते हैं तो फिर देख लूँगी आगे, क्योंकि बेल्ट में हमें थोड़ा टाइट ही चाहिए, ऊपर नहीं तो बढ़ा दूँगी अगर 120 फंदे न रहे मेरे। तो इस तरीके से मैं पहले इसे घटा लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आगे ऊपर कैसे बनाना है, चोली कैसी बनानी है इसकी। तो अभी मैं पहले इसको घटा लेती हूँ पहले इसे।
मैंने इसमें 128 फंदे रखे हैं, इतने बच गए थे मेरे। तो मैंने हर 2 फंदों का एक फंदा करा, हर 2 फंदों का एक फंदा करा, मेरे ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए फिर मैंने पूरी सिलाई खोली। फिर मैंने दोबारा से हर फंदे पे घटाया। मैंने 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करा था। पहले मैं एक छोड़ के एक में कर रही थी, तो ज़्यादा फंदे रह रहे थे, तो क्योंकि बच्चा छोटा है तो ज़्यादा घेर नहीं चाहिए, तो ये मेरा घेर। अब मैं इसमें इतना बहुत है, 128 फंदे हैं मेरे ये। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं सिर्फ वाइट का बॉर्डर बनाऊंगी। 2 सीधा 2 उल्टा बना रही हूँ, 2 सीधा 2 उल्टा मैंने डाल दिया। सिर्फ वाइट से ही मैं बॉर्डर बनाऊंगी, इसमें कम से कम 2 इंच, 2-2.5 इंच तक। तो फिर उसके बाद दिखाऊंगी। अब मैंने 2 सीधा 2 उल्टा डाल रखा है, तार वाली सिलाई में डाल दिया। ये 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बना रही हूँ मैं, और ये मैंने 9 नंबर से बनाया। तो आप अपना हिसाब से देखना, आप अपनी ऊन के हिसाब से देखना। तो मैं पहले इसे बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे। तो मैंने फ़्रॉक का घेर बना लिया, इसमें मैंने बॉर्डर भी बना लिया, और ये जाली डाल ली। जाली डालनी आप लोगों को आती होगी। 2 फंदों के बाद 2 फंदे एक साथ बुन ले, और जाली डाल के इस तरीके से ये इसमें डोरी डालने के लिए बना दिया। अब मैंने यहाँ पे मेरे 34 फंदे मैं एक पल्ले के लिए लूँगी, 34 में एक पल्ले के लिए लूँगी। बच्चे मेरे पीछे 60 फंदे, तो इसमें 34 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आगे अभी बॉर्डर भी बनाना है, तो इसलिए मैं बॉर्डर के लिए बाद में उठाऊँगी। अब इसमें मैं 2 रंग का डिज़ाइन डालूँगी। तो मैंने एक छोटा सा बाजू बना के रखा हुआ है, तो इस तरीके से मैं ये 2 रंग का डिज़ाइन डालूँगी। तो ये 1 साल के बच्चे का है तो बाजू थोड़ा छोटा ही है, तो बाजू देखो इस तरीके का डिज़ाइन डालूँगी मैं। 2-2 सिलाई का डिज़ाइन है और उल्टा है, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ से कि किस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया। तो यहाँ से मैंने ये धागा जोड़ दिया, अभी मैंने ये धागा जोड़ दिया। अभी मैं 6 फंदे सीधे बना के ले जाऊँगी, 3। अभी मैं थोड़ी देर पहले लंबा बनाऊँगी, 2-3 सिलाई, और उसके बाद मुड्ढा घटाऊँगी। यहाँ से मैं अलग अलग कर दूँगी ताकि मेरे को बाजू जोड़ने में आसानी रहेगी। तो 6 फंदे मैंने बना लिए, 2 फंदे मैं उतारूँगी इस तरीके से, फिर 6 फंदे बनाऊँगी, 4, 5, 6। फिर मैं 2 फंदे बिना बुने इस तरीके से उतार दूँगी, फिर 6 फंदे बनाऊँगी, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 2 फंदे बिना बुने उतार दिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 2 फंदे, धागा पीछे ही है, 2 फंदे मैंने उतार दिए। अब ये 2 फंदे मैं सीधे बना लूँगी। अब उल्टी सिलाई में मैं पीछे से उल्टा बना के सीधा बना के लाऊंगी। तो ये मैंने किनारे का फंदा उतार दिया, इसके बाद पीछे से मैंने सीधा बना लिया, आगे उल्टी गांठ, फिर धागा पीछे कर दिया, फिर दोनों फंदे उतार दिए, फिर धागे आगे करा धागा, और फिर इस तरीके से 6 फंदे मैं पीछे से सीधा बना लूँगी, आगे को उल्टी गांठ आएगी। अभी मेरे 6-6 फंदों का ही है और 2-2 सिलाई का है। तो इस तरीके से धागा पीछे करा, फिर ये 2 फंदे उतार दिए ऐसे, ये 6 फंदे बुन लिए, धागा आगे, फिर 2 फंदे उतार दिए। अब मैंने पूरी सिलाई बना ली। अब मैं यहीं से वापस हो जाऊंगी। फिर अब मैंने क्या करना है, देखो वाइट फंदे से, वाइट धागे से सारे फंदे मुझे सीधे बना देने हैं। जो मैंने उतारे थे वो फंदे भी मैं सीधे बना दूंगी, ये जो उतार रखे थे ये भी मैं सीधे बना दूंगी। तो पूरे स्वेटर में मैं चोली में इसी तरीके से बनाऊंगी, और ऊपर बाजू में भी इसी तरीके का। एक बाजू तो मैंने तैयार कर लिया, टोपी बनाऊंगी, सॉक्स बनाऊंगी, तो सब में मैं थोड़ा थोड़ा सा इसी तरीके का डिज़ाइन डालूंगी। तो ये मेरी पूरी प्लेन सिलाई जाएगी पूरी ये। अब मैं यहाँ से भी इसको पीछे से, ये उल्टी साइड है तो सीधा बना के ले जाऊंगी। तो इस तरीके से ये
उल्टा आएगा ये भी। देखो खींचो तो थोड़ा बड़ा सा डिज़ाइन दिखेगा और वैसे छोड़ो तो छोटा सा डिज़ाइन दिखेगा। तो ये दोनों तरफ से उल्टी गांठ आ जाएगी इसमें। तो ऐसे ही मैं ये पूरा डिज़ाइन इसी तरीके से बनाऊंगी। और मुड्डे में मैं 3 2 1 घटाऊंगी, क्योंकि बच्चे का है तो 3 2 1 घटाऊंगी। तो थोड़ा सा एक डिब्बी और बनाने के बाद मैं मुड्डा घटाऊंगी इसका। तो देखो एक बारी मैंने ये छोड़े थे, फिर अगली बार जैसे मेरे को अगली सिलाई लाई हूँ मैं रेड की है, पिंक की, तो मैंने 2 इसके हो गए ऊपर के, 2 साइड के, 2 इस साइड के। तो ये 6 फंदे मैंने ऐसे बनाए। उसके बीच के जो 6 फंदे हमारे, तो उसके बीच के 2 फंदे उतारे हैं। तो इस तरीके से ये डिब्बी चेंज होती जाएगी। ये देखो, तो डिब्बी का जो फंदा हम छोड़ रहे हैं वो चेंज होगा। एक बारी ये छोड़ा है, अगली बार हमने इसमें बीच के 2 6 के 2 बीच के फंदे लिए हैं, फिर अगली सिलाई में हमने इसी के ऊपर का लेना है। तो इस तरीके से ये बनता है 2 रंग का डिज़ाइन। और कोई 2 धागे एक साथ भी नहीं चलाने पड़ते, कोई ज़्यादा भी नहीं धागा पीछे लूज छोड़ना पड़ता है कुछ है। तो ये मैंने बाजू बना रखा है। अभी मैं इसमें मुड्डा घटाऊंगी। धागा मैंने सीधी साइड से लगा रखा है, तो आप उल्टी साइड से भी लगा सकते हो। लेकिन अब मुझे क्या करना है, देखो अब मेरे वाइट धागे की बारी है। तो मैंने एक फंदा घटा लिया, लेकिन हमें पिंक धागा भी साथ साथ ले जाना है, तो यहाँ से लंबा नहीं छोड़ना है मुड्डे से। तो ये धागा मैंने इस तरीके से ले लिया, फिर दूसरा फंदा, फिर ये भी घटा लिया, 2 घटा लिए, फिर धागा आगे करूँगी, तीसरा फंदा, तो 3 घटा लिए मैंने। तो मैं इतना ही घटाऊँगी, 3 2 1 घटाऊँगी। अब मैं इस धागे को एक बारी अभी और आगे ले आती हूँ, इस तरीके से धागा लिपेट के। अब की बार मैं सारे बनाऊँगी, सीधे बनाऊँगी। तो इसी तरीके से ये 2 रंग का डिज़ाइन पड़ता जाएगा और आपका स्वेटर तैयार हो जाएगा। बस बनाते जाओ। एक बारी मैं ऐसे सीधा ले जा रही हूँ, जब वापस आऊँगी उल्टी सिलाई को तो वहाँ उल्टा बनाऊँगी तो उल्टी गांठ आगे पड़ जाएगी, पीछे को नहीं। तो एक बारी सीधा इधर से जाएगा, एक बारी उधर से उल्टा आ जाएगा। तो मैं उल्टी सिलाई भी बना के ले आई हूँ। तो इधर से मैंने उल्टा बनाया, आगे साइड उल्टा है। अब मैं ये 2 का 1 कर दूँगी। अभी मैंने 2 का 1 कर दिया। अब मैं पिंक धागे से फिर इस धागे को मैं आगे ले जाऊँगी और पिंक धागे को मैं साथ में लाऊँगी। अब एक फंदा मैंने पहले घटा दिया था, एक फंदा मैं और घटा दिया। तो मेरे हो गए, पहले 3 घटाए थे, फिर 2 घटाए थे। अब मैं एक फंदा और घटाऊँगी अगली सिलाई में। तो अभी मैं इसको बना के ले जाऊँगी। तो अब की बार मेरे वैसे ये है उतारने वाला, तो 2 फंदे मैंने बना लिए, ये मैंने उतार दिया। अभी मैं ऐसे, तो मैं इसी तरीके से बना के ले जाती हूँ। तो थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी कि गला घटाना है मुझे, तो मुझे कॉलर वाला गला बनाना है। तो फिर मैं गले के बताऊंगी कि गला कैसे घटाए मैंने। आप अपने फंदों के हिसाब से ये डिब्बी कभी यहाँ किनारे में आएगी, तो कभी अब अगली बार यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंदा मेरा उतारा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 6 फंदे लेने थे। तो अभी यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो फिर 2 ही रह जाएंगे किनारे में। तो डिज़ाइन जैसा पड़ता आपका बीच का डिज़ाइन देखना, आपने किनारे में जैसे आएगा वो हिसाब लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ा और बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ कि गला छाटना है मुझे जहाँ से। तो मैंने ये पीछे के भी डाल दिया इतना। अब मैं यहाँ से गला घटाने के लिए बताऊँगी, लेकिन अगली वीडियो में बताऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मैंने ये इतना बना लिया। यहाँ से मैं फंदे घटाऊँगी, पहले 4 घटाऊँगी, फिर 3 2 1 करके, और यहाँ पे 13 14 फंदे रखूँगी ऊपर। तो आगे अगली वीडियो में बताऊँगी। आज की वीडियो यहीं पे। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। अगली वीडियो का इंतज़ार करना, उसमें पूरा बताऊँगी।